दिसंबर की रात को 12 बजते ही नया साल शुरू हो जाता है और 1 जनवरी की सुबह नए साल का पहला दिन होता है। आज द ऑनेस्ट मिरर में हम जानेंगे आखिर न्यू ईयर मनाने की शुरुआत कब हुई थी और किसने इसकी शुरुआत की थी। कई देशों में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि सदियों तक 1 जनवरी को नया साल नहीं होता था। 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी। पहले नया साल कभी 25 मार्च को तो कभी 25 दिसंबर को लोग मनाते थे। आइए आज जानते हैं कि कैसे 1 जनवरी से नए साल मनाने की शुरुआत हुई और क्या है इसके पीछे की कहानी। रोम के राजा नुमा पोम्पिलियस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव कर दिया, जिसके बाद जनवरी को साल का पहला महीना माना गया। इससे पहले मार्च को साल का पहला महीना कहा जाता था। दरअसल जनवरी का नाम जेनस पर पड़ा है, जिसे रोम में किसी चीज़ की शुरुआत करने का देवता माना जाता है। वहीं मार्च नाम मार्स से लिया गया था, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। इसलिए नुमा ने जनवरी को पहला महीना बनाया, क्योंकि इसका अर्थ ही शुरुआत है। वैसे उस कैलेंडर में 10 महीने होते थे और एक साल में 310 दिन। उन दिनों एक सप्ताह भी 8 दिनों का होता था। कहा जाता है कि न्यू ईयर मनाने की परंपरा की शुरुआत करीब 4000 साल पहले हुई थी। रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बदलाव किया और उसने पूरी दुनिया को एक नया कैलेंडर दिया, जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक ईसाई धर्म के लोग इसी दिन न्यू ईयर मनाते हैं। वो जूलियस सीजर ही थे जिन्होंने हमें साल में 12 महीने और 365 दिन दिए। जूलियन कैलेंडर को करीब 1600 साल तक इस्तेमाल किया गया। हालांकि बाद में जूलियन कैलेंडर की जगह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर लाया गया, जिसे पोप ग्रेगरी ने लागू किया था। ये जूलियन कैलेंडर का ही रूपांतर है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कई क्रिश्चियन देशों ने जूलियन कैलेंडर में बदलाव किया। वे इसको अपने धर्म के अनुरूप बनाने की कोशिश में थे। कुछ ने अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को तो कुछ ने 25 दिसंबर को नया साल मनाना शुरू किया। ईसाई मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को ही ईश्वर के विशेष दूत गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया था कि वो ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देंगी। वहीं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जूलियन कैलेंडर में बहुत सी गलतियां थीं। उन गलतियों को दूर करके पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को बनाया। 1582 में पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी और उनके नाम से ही इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। इस कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी साल का पहला दिन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल में एक दिन बढ़कर साल के 366 दिन हो जाते हैं और ऐसे साल को लीप वर्ष कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को निश्चित हो गया, जबकि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और नया साल 1 जनवरी को शुरू होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग धर्मों में नया साल अलग अलग दिन को मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र और आखिरी महीना है फाल्गुन। दोनों ही महीने वसंत ऋतु में आते हैं। इस नववर्ष को प्रत्येक प्रांत में अलग अलग नामों से जाना और मनाया जाता है। फिर भी पूरा देश चैत्र माह प्रतिपदा से ही नववर्ष की शुरुआत मानता है। इस्लाम में नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जिसे हिजरी कहते हैं।
हिजरी कैलेंडर में एक साल में 354 या 355 दिन होते हैं। हिजरी कैलेंडर सभी मुस्लिम देशों में इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया भर के मुस्लिम अपने धार्मिक पर्व इसी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।